अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आका ताजदार कायनात की रज़ात में जो खिदमतें की गई हैं उसकी बरकतें पढ़ेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। खिदमत रज़ात की बरकत से हजरत हलीमा और उनके खानदान को जो सआदतें नसीब हुई उनका अहाता मुमकिन नहीं। उनकी तंगदस्ती खुशहाली में बदल गई। कहत साली के बाइस चारा और घास न मिलने की वजह से सारे कबीला के रेवड़ भूख से लागिर और नाहीफ हो गए थे, लेकिन हजरत सादिया का रेवड़ खुश्क साली के बावजूद शाम को लौटता तो उनकी खीरियों से दूध की नहरें बहती। मजीद बरा इस खिदमत के इवज जो शोहरत दवाम उनको मुयसर आई वो किसी और को नसीब ना हुई। इन जुमला नेमतों के अलावा सबसे बड़ी नेमत जो उन्हें बख्शी गई थी वो ईमान की नेमत थी, जिसने उनके दोनों जहां संवार दिए। हजरत हलीमा का सारा खानदान मुशर्रफ बा इस्लाम हो गया। हजरत हलीमा के ईमान के बारे में कुतुब हदीस और सीरत में बहुत सी रिवायात और आसार मौजूद हैं, जिनमें से चंद ये हैं। इब्ने साद रिवायत करते हैं और इस रिवायत के रावी रिजाल सही की मानिंद है। ये रिवायत मोहम्मद बिन मुनकदिर से मुरसल है। आप कहते हैं एक औरत ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होने की इजाजत तलब की। वो औरत हुजूर को दूध पिलाया करती थी। जब वो दाखिल हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी माँ, मेरी माँ। अपनी चादर उठाई, उसे बिछाया और अपनी चादर पर अपनी माँ को बिठाया। हजरत हलीमा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजाई माँ थी वो इस्लाम लाई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीसें रिवायत की। हाफिज अबुल फरज अल जोजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अल हदाइक में लिखते हैं कि हजरत हलीमा बिन्त अल हारिस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उस वक्त हाजिर हुई जब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा से शादी कर ली थी। हलीमा ने अपनी कहत साली की शिकायत की। सरकार दो आलम ने अपनी रफीका हयात हजरत खदीजा को इनके बारे में सिफारिश की तो हजरत खदीजा ने उनको 40 बकरियां और एक ऊंट बतौर हदिया अता फरमाया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के बाद हाजिर हुई। आप भी ईमान ले आई और उनके खावंद हारिस ने भी इस्लाम कबूल किया और दोनों ने हुजूर की बैयत की। काजी अयास लिखते हैं हलीमा सादिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए अपनी चादर बिछाई और उसकी हाजत को पूरा किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद वो हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिदमत में हाजिर हुई। आपने भी उनके साथ ऐसा ही सलूक किया, यानी उनके बैठने के लिए अपनी चादर बिछाई और जो उन्होंने मुतालबा किया उसको पूरा किया। हजरत हलीमा के खावंद और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई बाप का नाम हारिस है। उनके ईमान लाने का वाक़या इब्ने इसहाक ने यूं बयान किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नुज़ूल कुरान के बाद हारिस मक्का मुकरमा हुजूर की मुलाकात के लिए आए। कुरैश ने उन्हें देखा और कहा, ए हारिस, तुमने सुना कि तुम्हारा बेटा क्या कहता है? उन्होंने पूछा, वो क्या कहते हैं? कुफार ने बताया, वो कहता है कि मौत के बाद हमें फिर उठाया जाएगा और अल्लाह ताला ने जन्नत और दोजख बनाए हैं। नेकोकारों को जन्नत में, बदकारों को दोजख में भेजा जाएगा। उसने कौम के इत्तेहाद को पारा पारा कर दिया है। हारिस हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, मेरे बेटे, आपकी कौम आपका शिकवा क्यों करती है? फिर कुरैश ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो कुछ उसे कहा था उसने उसे दोहरा दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक मैं ऐसा कहता हूँ, जब वो दिन आएगा मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर आज की गुफ्तगू तुम्हें याद दिलाऊंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद ने हारिस की आंखें खोल दी और उसने इस्लाम कबूल कर लिया और उसके बाद अहकाम इलाही की तामील का हक अदा कर दिया। ईमान लाने के बाद वो अक्सर कहा करते थे, अगर मेरे बेटे ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ये गुफ्तगू याद दिलाई तो फिर इंशाअल्लाह ताला मेरा हाथ उस वक्त तक ना छोड़ेगा जब तक वो मुझे जन्नत में दाखिल ना कर दे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।